ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, क्या लिखा है। क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, हाफ था, और लास्ट में क्या बोल रहा है, 36। तो क्या 36 है, हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। क्लियर ये चीज। और बीच की स्टेटमेंट को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं, इस तरह से, ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को ले लेते हैं x और लेंथ को ले लेते हैं y, या उल्टा बोल दिया क्या मैंने, हाँ, लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू y। क्लियर ये चीज। अब पेरीमीटर क्या होता है इस रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स एल प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो पेरीमीटर जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, मतलब पेरीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। क्लियर। तो पेरीमीटर अपॉन 2 कर देते हैं, सो दिस अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 36 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर ये चीज सबको। तो यहां से ये 2 और 2 कट जाएगा, जिससे आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। ये जो मिला ये क्या है, ये एक इक्वेशन है विथ 2 वेरिएबल। क्लियर ये चीज सबको। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई विथ 2 वेरिएबल। ठीक है, अब चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सेकंड पेयर इसका निकालना पड़ेगा। उसके लिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हुज, जो वर्ड है ना, कॉमा करेंगे तो हुज लिखा है ना, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। लेंथ, लेंथ मतलब क्या है यहां पर, x इज इक्वल टू 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो इसकी ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर ये चीज सबको। ठीक है, दैट्स इट। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना है तो इस y को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्या ये सबको क्लियर हो गया। तो अभी आपके पास दो इक्वेशन मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। किसी को भी 1 2 ले लोगे चलेगा, मैंने इसको 1 इसको 2 लिया। क्लियर ये चीज। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो, फिर ग्राफ पे आते हैं। शौर्य, आवाज आ रही क्या। यहां तक हो गया सबका। चलो, अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, दोनों के ग्राफ पे आते हैं, हटा दो इसको। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लो, ये हो गया सपोज आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहां पर हम ले लेते हैं ये वाला वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहां पर, ये लोग एडमिट नहीं हो रहे क्या, ऐसे ही पेंसिल से उसमें बना लो। ठीक है, अब फर्स्ट वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है। सपोज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, इस तरह से टेबल बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, बताओ वैल्यू क्या क्या रखना है। सबसे सिंपल वैल्यू y की क्या रख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, x इज इक्वल टू 4। क्लियर सबको। नेक्स्ट वैल्यू बताओ कोई सी। नेगेटिव पे मत जाओ, थोड़ा पॉजिटिव ट्राई करो, नहीं मिल रहा है तो फिर नेगेटिव। हाँ, y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x कितना होगा, 3 होगा,
5 होगा ना, ये 1 रखेंगे y की जगह पे -1 बनेगा, -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर ये चीज, ये हो जाएगा 5। क्लियर, तो 2 पॉइंट्स मिल गए आपको 4 0 एंड 5 1। क्लियर, अब 4 0 को प्लॉट करते हैं। 4 0 कहां पर आएगा ये वाला पॉइंट 4 0, 4 0 कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में 4 देख लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ये हो गया 4 0, ये वाला पॉइंट उस जगह पे आ रहा है 4 0। ठीक है, 4 0, और नेक्स्ट पॉइंट है 5 1, तो ये हो गया 5 और 5 1, ये वाला पॉइंट लगभग यहां पर कहीं आएगा, यहां पर कहीं 5 1। ठीक है, 5 1, ये हो गया 4 0। आदित्य आवाज आ रही है? यस सर। तो ये हो गया लाइन। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर ये चीज सबको? अब सेकंड वाली लाइन का भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए भी इक्वेशंस निकालते हैं। तो इसके लिए पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, पहले पॉइंट्स निकालते हैं। तो क्या क्या पॉइंट आएंगे? 18 18, ठीक है, ठीक है। x की जगह 18 रखोगे, y की जगह 18 आ जाएगा। ठीक है, मैं 3 पॉइंट निकालता हूं। x की जगह 0 रखोगे, y कितना आएगा 36, और अगर x की जगह 36 रखोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर ये चीज? ये एक्चुअली ना, ये वाले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये मिल गए ना तो बहुत बेस्ट है। कैसे? ये होते हैं इंटरसेक्शन वाले पॉइंट, इंटरसेप्ट्स बोलते हैं इनको। जैसे कि ये कहां पर कट कर रहा है 0,36, तो 0,36 मतलब ये कहां पर आएगा y एक्सिस में, यहां पर कहीं 0,36, समझ में है? और ये वाला पॉइंट क्या 36,0, तो 36,0 ये वाला पॉइंट यहां पर कहीं आ जाएगा 36,0। क्लियर ये चीज? जब दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अच्छा आपने 1 1 सेंटीमीटर लिया था क्या, तो स्केलिंग तो किया नहीं होगा ना, फिर ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं किया है, ओके। तो 5 5 की स्केलिंग कर दो, या 4 4 की स्केलिंग कर दो तो भी चलेगा, 4 4 की स्केलिंग बेस्ट है। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर इरेज कर देता हूं। फोर फोर की स्केलिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 14 16 20 24 28, इस तरह से ये करते हुए कहां तक जा रहा है 36 तक। ठीक है, और इसके जो पॉइंट है 4,0, 4,0 मतलब एक पॉइंट यहां पर आ रहा है। नेक्स्ट है 5,1, तो 5,1 वाला पॉइंट यहां पर कहीं आएगा। ये एग्जैक्टली प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, या 10 10 की स्केलिंग करोगे तो ज्यादा अच्छे से प्लॉट होगा। देख लो जिसमें भी कर रहे हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। शौर्य आवाज आ रही है क्या?
इक्वेशन निकालने का क्वेश्चन यूजुअली इसीलिए नहीं आता है कि ग्राफ थोड़ा सा भी इधर का उधर हुआ आंसर ये बस प्रैक्टिस के लिए। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जैक्टली बताओ, ग्राफिकल मैप। ग्राफिकल में किस टाइप के, इसको एक बार ट्राई कर लो, बना लो पहले, ठीक है। आंसर मत लिखना, आंसर छोड़ देना, ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा वो ग्राफिकली आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हर किसी का पॉइंट और लाइन इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, एक्यूरेट नहीं बनता इस वजह से, ठीक है। हो गया क्या सबका, यहां तक ग्राफ वगैरह बन गया? अब मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि एक बार चेक करो, तो क्वेश्चन नंबर लेवल 4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लास्ट क्लास में वर्कशीट दी थी ना, उसमें लेवल 4 का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो। दिया था क्या मैंने होमवर्क? उसको आपने ग्राफ प्लॉट किया था? किसने किसने बनाया? तुम लोगों ने बनाया होमवर्क? नैतिक, शेष, क्यों नहीं बनाया? शिता हो गया, और तुम लोगों ने भी नहीं बनाया? भाई बनाना है, बनाया होमवर्क? हाँ ठीक है भाई, रेगुलर बनाओ होमवर्क। अब इसको मुझे बताना था, कैसे करें अब? जल्दी ध्यान दो इधर इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन लेवल 4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में हेडिंग आपका लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो सबसे पहले आप पॉइंट्स निकालोगे। तो बताओ जिसने बनाया पॉइंट्स क्या क्या निकाला? बताओ, x इज इक्वल टू क्या पुट किया, y क्या निकला, y इज इक्वल टू, बताओ। हाँ, x0, x0, y क्या आया? x0 y माइनस 4। और इशिता क्या पुट किया? x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आया? 4। और क्या पॉइंट है बताओ, एक आध और कुछ निकाला क्या? x इज इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, हैं? x0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 4, सो विल गेट y इज इक्वल टू माइनस 4। क्लियर? ठीक है ना? ठीक है कृतिका, ये समझ में है? तो 2 पॉइंट ये कैसे निकले, सबको क्लियर या कोई डाउट बोलो जल्दी? नो डाउट, ओके। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इसके लिए पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर फिर से एक टेबल बनाते हैं एक्स और वाई की, ठीक है। अब यहां पर पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 0, वाई कितना आएगा बताओ? ये 0 हो गया पूरा, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 12, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सी वैल्यू पुट करें? x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, करेक्ट। x3 लेंगे तो 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12, उधर जाएगा 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 0। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 3,0। क्लियर ये चीज? और भी कुछ है क्या? 2 और 4, x2 लेंगे y4 आएगा, ठीक है। x2 लेंगे तो y4 आएगा, ये एक और पॉइंट निकल गया, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये दोनों लाइन को ड्रॉ करना है, दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस शेड द ट्रायंगुलर रीजन सो फॉर्म्ड। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एक और पॉइंट निकाल लेते हैं। एक और पॉइंट कैसे निकालते हैं? अभी हमने x 0 रखा था ना, y को 0 रख देते हैं, y को 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्लियर हुआ क्या ये सब? ये y की जगह पे 0 आया, 4x इज इक्वल टू 4, यूल गेट x इज इक्वल टू 1। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर बना दिया x एक्सिस, यहां पर हमने बना दिया y एक्सिस। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,-4। ये कहां पर आएगा? नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-4। सबको क्लियर? नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या? 2,4, इसको बाद में देखते हैं। 1 0 1 0, x1 है y 0 है, कहां पर आएगा? ये वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा, ये हो जाएगा 1,0। क्या ये चीज क्लियर सबको? अब दोनों को ज्वाइन करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया लाइन। इस लाइन का नाम क्या है? लाइन का नाम 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? फिर उसके सेकेंड वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके लिए ये दो पॉइंट्स लेते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला पॉइंट क्या है? 0 12, x0 y12, कहां आएगा बताओ? y एक्सिस ऊपर की तरफ आएगा 0 12, तो यहां पर कहीं आ जाएगा 0,12। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 3 0, x3 y0। 3 0 कहां पर आएगा? लगभग इस जगह पे आएगा कहीं पर,
3,0। इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करते हुए ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर? इस लाइन का इक्वेशन क्या है, बोलो जल्दी, इज इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस एंड एक्स एक्सिस। तो जो ट्राइंगल बन रहा है इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से उसके वर्टाइसेस डिटरमाइन करना है। तो वो ट्राइंगल कहां पर बन रहा है, वो ट्राइंगल बन रहा है यहां पर। देखो ये दिखा क्या ट्राइंगल, ये एक्स एक्सिस और दोनों लाइन के बीच में बनने वाला ट्राइंगल, इसके वर्टाइसेस डिटरमाइन करना है। तो इसके दो वर्टाइसेस तो यहीं पर, एक तो ये वाला हो गया वर्टाइसेस, इसको हम वर्टेक्स ए ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 10। दूसरा वर्टेक्स ये हो गया बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 30। और ये वाला जो वर्टेक्स है सपोज इसको हम सी लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी बताओ। इसको देखना पड़ेगा ना ग्राफ में, मैंने तो ऐसी रफ में बना दिया। क्या आया 2,3.8। अच्छा एक्चुअली ना ये आएगा 4 + 4 8, ये हो जाएगा 12, 8 2 16, 2 x की वैल्यू 2 तो करेक्ट है, x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। थोड़ा सा वो ग्राफ में चेंज हो जाता है, पॉइंट में आ गया इसलिए x इज इक्वल टू आएगा 2 और y इज इक्वल टू आएगा 4, 2,4। अब कैसे पता ये करेक्ट है? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सी कहां पर है, कौन सी लाइन में? ये वाली लाइन में है कि ये वाली लाइन में है? दोनों लाइन में है, दोनों लाइन में है, तो दोनों लाइन पे ट्रू होना चाहिए कंडीशन। तो यहां पर ध्यान देना, सबके सब ध्यान देना, ये एक्चुअल में पहला वाला जो चीज है वो क्या है x, दूसरी वाली चीज क्या है y। तो x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 4। पुट करके देखो, x की जगह 2 रखो, ये कितना होगा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना होता है 4, करेक्ट। फिर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, यहां पर रखो, 2 रखोगे तो 4 2 जा 8 प्लस 4 क्या हो गया 12। समझ में? मतलब आपका आंसर करेक्ट है, इससे आप वैलिडेट कर सकते हो पॉइंट को पुट करके। क्लियर ये चीज? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस टाइप का ग्राफ प्लॉट करो और उसके बाद वो जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड करो, और कई बार उसके वर्टाइसेस पूछता है, जैसे यहां पूछा है, और उसका एरिया भी निकालने बोलता है। अच्छा एरिया अगर पूछे रहते तो एरिया क्या निकालते इसका बताओ? अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होता तो क्या आता? हाँ ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट, इसकी हाइट 4 रहती। कैसे 4 रहती? देखो इसका y कोऑर्डिनेट क्या 4 है, मतलब इसका ये वाला जो हाइट है ये क्या होता है इसका 4 यूनिट होता है। क्लियर ये चीज? और बेस कितना होता है, a से b का डिस्टेंस कितना है बताओ जल्दी। क्यों 1 है भाई? 2 है ना, 1 से लेके 3 तक जा रहा है ना, तो कितना है 2 यूनिट्स है। तो बेस 2 यूनिट्स, हाइट 4 यूनिट, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, उसका एरिया हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ऐसे वाले क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एग्जाम में ग्राफिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो इसको अगर बना लिया जिन लोगों ने, अच्छा है, ये सारी चीजें कवर अप कर लेना। जिन्होंने नहीं बनाया उसको कंप्लीट करना है, और होमवर्क उसी दिन कंप्लीट करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आदित्य और शौर्य समझ में आएगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया? यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है यहां पर, और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ये है वो लीनियर इक्वेशन। Write another pair of equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed, इसमें अलग अलग केसेस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, फिर कौन सा है पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो सबसे पहला कंडीशन उसने क्या बोला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो किसको याद है इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन? इंटरसेक्टिंग लाइंस जल्दी बताओ। करेक्ट, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by
B2, ये है कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। क्लियर ये चीज? A1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट A1, B1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट B1, C1 क्या होता है? ये जो कांस्टेंट है ये होता है C1। क्लियर ये चीज? तो हमको कोई भी ऐसे A2 और B2 की वैल्यू लेनी है जिसमें रेशियो सेम ना आए। तो मान लो मैं A2 ले लेता हूं, A2 ले लेता हूं 2x, ये हो गया 2x। रेशियो कितना आ रहा है A1 अपॉन A2 का? 1 आ रहा है। अब इसको 3 की जगह कुछ भी और दूसरा ले लो। क्या ले लो? 4 ले लो। प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? यहां पर A1 बाय A2 की वैल्यू कितनी आ रही है? A1 बाय A2 की वैल्यू 1 आ रही है, और B1 बाय B2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/4 आ रही है। ऑब्वियसली दोनों नॉट इक्वल है। तो ये एग्जांपल हो गया फर्स्ट वाले का। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके, ये फर्स्ट का आंसर होगा। सेकेंड में क्या पूछा है इसने? सेकेंड में बोल रहा है पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। करेक्ट? ठीक है। अब यहां पर A1 अपॉन A2, तो सपोज इसको मैं 2x ले लेता हूं, तो A1 अपॉन, इससे मैच करना है ना ऊपर वाले से, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1 आएगी। B1 अपॉन B2 भी 1 आना चाहिए, तो क्या लेंगे यहां पर? +3y। ठीक है। और C1 अपॉन C2 1 नहीं आना चाहिए, तो -8 को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो। तो सपोज ले लेते हैं +4 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो ये पैरेलल लाइन के पेयर हो गया। थर्ड, थर्ड का बताओ जल्दी से, क्या आएगा आंसर? अच्छा, उसके लिए कंडीशन क्या होती है श्रेयांश? ऑल इक्वल। कोइंसिडेंट लाइन के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होती है A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो सेम लेने बोल रहा है क्या? नहीं, सेम लेने पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, कुछ दूसरा ले लेते हैं। हाँ, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, C1 अपॉन C2 अगेन 1/2। सो क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वेश्चन था, ऐसा कोई सॉल्व नहीं करना था बहुत ज्यादा। ठीक है, हो गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं अब। आगे बढ़े। कृतिका, ये वाला क्लास अटेंड किया था क्या? ये पढ़ाया था जो? ओके। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया था। देखो क्या लिखा है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। हो जाएगा सबसे? चलो बनाओ अभी फटाक से। और आदित्य, आवाज आ रही है तेरे को? यस सर। आ रही। ऑफलाइन अटेंड करना, एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ ना, ऐसा ऑनलाइन में फिर नहीं पढ़ाई होती है। यस सर। हम्म। देखो सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है? 0
पुट कर दो एक को और दूसरे की वैल्यू निकाल दो, वो सबसे बेस्ट होता है। हाँ, किसको जीरो रखा? x को जीरो रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, नेक्स्ट बता। करेक्ट, x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, या y 0 रख दो, x नहीं। तीसरा अगर नहीं भी निकालोगे चलेगा, 2 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देख लेते हैं हम। बताओ क्या पुट करना है x की जगह पे? नहीं नहीं, जीरो वाला करो ना। अच्छा, x की वैल्यू 4 रखा, y की वैल्यू 0 आई, ठीक है। x 4 रखा तो 4 3 12 हो गया, 12 -12 कट गया और y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब x 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6। ठीक है, करेक्ट सबका? हम्म। हम्म, बस 2 पॉइंट ही निकाल रहा हूं अभी मैं। ओके, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है 0 1। 0 1, अनीश बता तो ये 0 1 वाला पॉइंट कहां पर आएगा, x एक्सिस में या y एक्सिस में? सर वाई एक्सिस। y एक्सिस, क्योंकि ये 1, y की वैल्यू 1 है ना, x 0 ना, ये याद रखो भाई। अभी भी मैं जानता हूं कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है ना, होता है कंफ्यूजन। 0, 1, ठीक है, और ये -1, 0 तो ये x एक्सिस में आएगा। x क्या है? -1 है, तो ये वाला पॉइंट यहां पर कहीं आएगा, यहां पर -1, 0। क्लियर ये चीज? अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये एक्सटेंड कर दिया इस तरह से। ठीक है, ये बन गई ये फर्स्ट वाली लाइन का ग्राफ। लाइन का नाम है x-y +1 = 0। सेकेंड वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है तो ये है 4 0। कहां पर आएगा 4 0 बता? एक्स एक्सिस में। ठीक है, एक्स एक्सिस में ले लेते हैं 4, तो वो लगभग यहां पर कहीं आएगा, मान लेते हैं 4 0। नेक्स्ट पॉइंट है 0 6, तो 0 6 आएगा वाई एक्सिस में, वो यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, 0 6। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, तो ये सेकेंड वाली लाइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है? 3x + 2y - 12 = 0। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोला था? ट्राइंगल, किसके बीच में आने वाला ट्राइंगल? किसके बीच में आने वाला ट्राइंगल? एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन के बीच में आने वाले ट्राइंगल के को शेड करना है और उसका वर्टाइसेस मार्क करना है। ठीक है, तो सबको दिख गया ना वो ट्राइंगल? तो ट्राइंगल के वर्टाइसेस हम यहां पर मार्क कर देते हैं। तो इस वाले वर्टेक्स को हम ले लेते हैं ए, फिर ये वाला वर्टेक्स ले लेते हैं बी, और ये वाला वर्टेक्स ले लेते हैं सी। क्लियर सबको ये चीज? अब इसके बाद, ये एबीसी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? आपको इसके वर्टाइसेस निकालने, तो ए के और बी के तो डायरेक्टली मिल गए, सी के ग्राफ से निकाल लोगे? देखो और बताओ सी के क्या आ रहे हैं, तुम लोगों ने बनाया ना? 2 और 2 3 की 2 4 चेक करके देख लो, एक काम करो, 2 3 होगा ना, क्योंकि चेक करके देखो, चेक मतलब यहां पर रख के चेक करना बोल रहा हूं। x की जगह 2 रखोगे, y की जगह 3 रखोगे, तो ये 2 - 3 मतलब -1, -1 + 1 क्या आ गया? 0, तो 0 = 0 आया। 2 4 रखने पे इक्वेशन ट्रू नहीं आएगी। सुयश क्या गलती कर रहा है, चेक कर। ठीक है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, 3 हो जाएगा। क्लियर? सबका हो गया तो बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं अब, क्योंकि हो गया सबका। नैतिक हुआ कि नहीं? बच्चा है, ठीक है। श्रेयांश हो गया? कृतिका हो गया? हम्म
तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस हो जाता तो क्या फर्क पड़ता आंसर में? हाँ, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था। अगर एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस बोल देता तो आपका वो ट्रायंगल कौन सा होता है पता है? तब वो ट्रायंगल ये वाला हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्योंकि अभी एक्स एक्सिस बोला इसलिए ये ट्रायंगल वाई एक्सिस बोलता है, तो ये ट्रायंगल। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ट्रायंगल एबीसी आपको बना हुआ दिख रहा है, इसका एरिया कितना होगा? अच्छा, इसके पहले ये पूछता हूं, इसका बेस कितना होगा बताओ? 5 यूनिट। क्लियर? क्योंकि 4 यूनिट इधर पे है, 1 यूनिट यहां पर है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? फिर अभी भी 4 बोलता है। 3 हाइट मतलब ये हाइट, हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना आया था? 3 आया था। सुयश, ग्राफ गलत बनाया लगता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर सबको? तो इसका एरिया क्या हो जाता है? हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब हाफ इनटू 5 3 15, 15/2। क्लियर सबको ये चीज? तो ये ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन था, हमने कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है, बढ़ जाओ ना, हो गया ना? नेक्स्ट जो है अल्जेब्रिक मेथड। तो मैंने बताया था ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड, एक ग्राफिकल मेथड, वो लाइन बना के कहां कट कर रहा है वहां से सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा जो मेथड होता है अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड में भी 3 टाइप मैंने लिखाए थे फर्स्ट क्लास में, याद होगा आप लोगों को। कौन कौन से 3 मेथड थे? करेक्ट, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आज सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। तो हेडिंग डालना, हेडिंग डालना, solution of linear equation into variable पेयर लिखना भूल गया, समझ जाना। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, इनटू वेरिएबल, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये है। तो सीधे हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं, मैं उसी से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये मेथड अप्लाई होता है। तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 53 में आपको मिल जाएगा आपकी बुक में। आपकी बुक में एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कई पार्ट्स हैं। पूरे ऊपर में जो हेडिंग लिखी, क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपकी इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर ये चीज सबको? देखो क्या करना है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। नोट कर लिया तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नोट हो गया सबका? एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। हम दोनों इक्वेशन को मार्क कर देते हैं, जैसे कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। फिर किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना इजी लगे। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेता हूं, यहां अगर x की वैल्यू निकालना चाहूं, x की वैल्यू क्या होगी y के टर्म्स में, तो इसके लिए मुझे y को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 4 प्लस वाई, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा ना, है ना? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 4 प्लस वाई आ जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? ये हमने कौन सी इक्वेशन से निकाला? इक्वेशन 2 से निकाला। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में y की जगह पे। समझ में है? तो अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास था x प्लस वाई, उस y की जगह पे, मैं गलत बोल दिया, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम इस x की वैल्यू को किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली ना इन टर्म्स ऑफ y। तो इक्वेशन 1 में x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 4 प्लस y पुट कर देंगे, और ये प्लस y जो पहले से था, और दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 14। सब्स्टिट्यूशन करने से दो वेरिएबल वाली इक्वेशन सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन में बदल जाती। हो गया ऐसा?
अब सॉल्व करके आप वो सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस वाई हो जाएगा 2y, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 14, तो ये 4 इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना आ जाएगा 10, जिससे आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। क्लियर ये चीज सबको? अब y की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू को उठा के यहां पर रखो जहां आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया था, तो यहां पर x की y की जगह जब 5 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 5, मतलब ये हो जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब एक चीज बस यहां पर ध्यान रखो, जैसे x हमने इक्वेशन 2 से निकाला ना, उसको वापस इक्वेशन 2 में नहीं रखना है, किस में रखना है इक्वेशन 1 में रखना है, ठीक है। चलो सॉल्व करो अब इसको, बस इतना ही, x और y निकल गया, हो गया सॉल्यूशन खत्म। सॉल्यूशन मतलब x और y निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जिनका हो गया, इसके जस्ट बाद वाला। अच्छा शौर्य और आदित्य समझ में आ गया ना तुम दोनों को भी? यस सर। सर x प्लस 4y x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई वाला एक बार समझा दो ना। लाइन नंबर बता, ये वाला किसके नीचे वाला, किसके नीचे वाला? सर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो ये क्वेश्चन में गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इक्वेशन 2 भी क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन 2 से हमने y को इधर शिफ्ट किया तो x हो गया 4 प्लस वाई। समझ में आए? इक्वेशन 2 के बाद क्या है हुआ आदित्य? सर फिर 4 को उधर भेज दिए और फिर 4 प्लस वाई कर दिए। मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही है, बैकग्राउंड ज्यादा आ रहा है, क्लियर बोलना। सर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 कर दिए। देख फिर से बोल रहा हूँ, सुन इधर ध्यान दे, ये सेकंड इक्वेशन में मैंने इस y को ना इधर शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने के बाद वो माइनस वाई जो इधर गया तो प्लस वाई बन गया, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस वाई आया। क्या ये स्टेप समझ में आया अभी? यस सर। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई उसको हमने x की जगह पे रख दिया इक्वेशन 1 में, तो ये हमारा इक्वेशन 1 था, इसमें x की जगह पे मैंने 4 प्लस वाई पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर x की जगह पे 4 प्लस वाई आया, फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्लियर ये चीज? यस सर। फिर उसके बाद ये 4 प्लस वाई और प्लस वाई है, तो ये y प्लस वाई ऐड होके क्या बन जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 4। क्लियर? यस सर। फिर 4 उधर शिफ्ट हुआ तो 14 माइनस 4 दैट इज 10, 2y इज इक्वल टू 10, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 5। ठीक है? यस सर। ओके, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशन है s और t के फॉर्म में, तो आप उसको ना आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह लेके सिंपलीफाई। ये हो गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये है इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो डायरेक्टली इक्वेशन 2 में पुट मत करो या उस पे सब्स्टिट्यूशन मत करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो ये क्या बन जाएगा 2s बन जाएगा, प्लस 2 करेक्ट 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, फिर ये 6 इधर जाएगा, 6 6 जा क्या हो जाएगा 36, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। अब इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों को यूज करके करेंगे सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। तो किससे सब्स्टिट्यूशन करना ज्यादा आसान है, 1 से या 3 से? 1 से, इक्वेशन 1 से, क्योंकि आप इजीली s की वैल्यू निकाल सकते हो t के टर्म्स में, सो इट इज बेटर टू यूज इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को जब हम यूज करेंगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू जो माइनस टी है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अब ये जो s हमको मिला इक्वेशन 1 के बाद उसको यहां पर रख देते हैं, यहां पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और s की जगह पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस टी। क्लियर ये चीज? और प्लस 3t इज इक्वल टू
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। क्लियर यहां तक सारी चीजें। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 3 ये क्या हो जाएगा 6 प्लस ये क्या बन जाएगा 2t प्लस ये 3t ऑलरेडी था, दैट इज इक्वल टू 36। अब ये जो 6 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो 36 -6 ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। और ये 2t 3t ऐड होके क्या बन जाएगा 5t बन जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/5 आ जाएगा। 30/5 मतलब कितना मिलेगा आपको 6। तो 6। t इज इक्वल टू मिल जाएगा 6। करेक्ट। अब ध्यान दिया है आदित्य, ठीक है। t इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब s कैसे निकलेगा आदित्य बता तो, s कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा। हाँ बोल। सर बता रहा हूँ। करेक्ट है। आदित्य सर ये तो आप बता दिए ना। और क्या कर रही है? यहां सर पर रख एस दो। 3 आएगा। s कैसे 3 आएगा भाई, t की वैल्यू 6 है ना, t की जगह पे सर 6 एस रख। 9 हो जाएगा। सर एस हाँ 9 हो S9 जाएगा। आएगा, t की जगह पे 6 रख, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर ये चीज, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, अपूर्व समझ में आ गया। हाँ थर्ड क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस है तो उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा सब्स्टिट्यूशन करने से भी। ठीक है, अनिश बता क्या डाउट है, पूछना। बाकी लोग थर्ड स्टार्ट करो। थर्ड मेरे ख्याल से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप लोग चेक कर लेना तो उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो फोर्थ स्टार्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पॉइंट है उसको फ्रैक्शन में लिख के फिर सिंप्लीफाई करना पहले। ठीक है, ऐसे करने पे भी चल जाता है लेकिन उसमें कंफ्यूजन या गलती के चांसेस थोड़े से रहते हैं इसलिए बोलता हूँ। क्लियर। देखो अगर किसी को समझने में ज्यादा टाइम लेना है तो आराम से समझो, नोट कम करोगे चलेगा आपको, तो मैं ये एक्सपोर्ट कर दूंगा या घर में बैठ के उसको लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शौर्य क्लियर ना पूरा यहां तक। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हिंट करना है क्या, 0.2 को लिख देना 2/10। समझे, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको क्या लिख दोगे 2/10x। ये सबको पता है ना, पॉइंट हटता है तो अपॉन में 1 आएगा और जितने डिजिट उतने जीरो, तो एक डिजिट एक जीरो। प्लस ये कितना हो जाएगा 3/10 y इज इक्वल टू राइट साइड में 13/10 हो जाएगा। क्लियर। इधर एलसीएम लिया, एलसीएम 10 आ गया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 13/10 हो गया। ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/10 इंटू 10। तो ये 10 और ये 10 कैंसल, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 1 फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा बना। ठीक है, सेम चीज इक्वेशन 2 के साथ करो और उसके बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करो। क्लियर।
सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। एक सेकंड में बता। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमने यहाँ पर लिख ली थी, ये वाली आ गई थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकंड इक्वेशन सिंपलीफाई करने के बाद क्या है, एक बार बताना। अच्छा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन लेना है तो किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं। तो बताओ किसको सेलेक्ट कर रहे हो? 1 को ले रहे हो, ठीक है। 1 में क्योंकि छोटे छोटे फैक्टर है तो 1 लेना बेटर होगा, ठीक है। तो यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y हो जाएगा, जिससे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y होल अपॉन 2 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ये 3y उधर गया तो माइनस 3y, और ये जो 2 था वो अपॉन में आ गया। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब x की इस वैल्यू को हमने 1 से निकाला, तो कहां पुट करेंगे? 2 में पुट करेंगे, ठीक है। अब 2 में पुट करते हैं, तो जब 2 में पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, 4। देखो ध्यान देना, 4, और जो x है उसकी जगह पे ये रखाएगा, क्या रखाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ब्रैकेट में करके रख रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो, प्लस 5y। तो यहां पर आ जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इज इक्वल टू 23। क्या ये चीज क्लियर सबको? ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये जो 2 है और ये 4 है, ये कट जाएगा, 2 1 जा, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर हो गया 2 टाइम्स ऑफ 13 माइनस 3y प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 23। अच्छा, चलो चेक करते हैं। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 13 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 26, माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6y है साथ में, प्लस यहां पर क्या है, 5y दैट इज इक्वल टू 23, माइनस 6y प्लस 5y ये क्या बनेगा, माइनस y। तो 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। अब ये 23 को इधर भेजो और माइनस y को इधर भेजो, तो 26 और ये 23 इधर आएगा, तो माइनस 23 इज इक्वल टू माइनस y उधर जाने के कारण प्लस y हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। क्या ये चीज सबको क्लियर? y 3 मिला, y को उठा के इधर रखो, आपको x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y की जगह पे 3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2। 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 होता है 4, तो 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2। सो विल गेट x इज इक्वल टू 2। क्लियर ये चीज सबको? दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर कंटिन्यू। नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसको स्किप कर दो, मैं समझा दूंगा, उसका आंसर 0 0 आएगा, छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। उसका सब्स्टिट्यूट बिना स्क्वायरिंग के भी हो जाएगा वो, ठीक है, विदाउट स्क्वायरिंग भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग डेफिनेटली बना सकते हो, तो 6 आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क। और कुछ होमवर्क्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। शीट सबके पास है ना, जो लास्ट क्लास में मैंने दिया था? तो इसमें सब्स्टिट्यूशन के कुछ देख लेते हैं। लेवल 2 का क्वेश्चन 2 दे दिया था ना पिछले बार, और लेवल 3 का क्वेश्चन 1 और 2, क्वेश्चन 1 लेवल 3 का क्वेश्चन 1। हाँ, तो लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको वाले पेज में, देखो यहां पर, वो होमवर्क रहेगा, ठीक है। इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, x माइनस y इज इक्वल टू -1। आंसर भी लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। सेकंड नहीं, सेकंड को नहीं, थर्ड रहेगा। थर्ड को उसमें ऊपर लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाओ, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन से बना लेना, क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड लेवल 3 का होमवर्क है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, लेवल 4 का जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है, इसको आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया था ना, इसको सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझ में आई ये चीज?
मतलब इक्वेशन सेम रहेगी बट आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें से होमवर्क रहेंगे, ठीक है। और 1 मिनट ना, मैं एक और शीट देखता हूं, अगर होगी तो अभी दे देता हूं। इसको 1 मिनट देखता हूं कि कितना इसमें से बना सकते हो। हाँ, इसको भी एक काम करो, इसको भी अभी रख लो फिलहाल, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली शीट है, ठीक है। तो पैरेलली अगर आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है, अपना असेसमेंट करना है तो कर सकते हो, इसमें से भी मैं क्वेश्चन दूंगा बाद में, ठीक है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। इसमें देखो मार्किंग आपको दिख जाएगी, 2013 का पेपर, 2014-15 का क्वेश्चन, ठीक है। और देखो वो ट्राइंगल वाला जो शेड करना है सॉल्यूशन के साथ है, तो ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, ये दोनों लेके आना, और एक फाइल बना लो भाई। इस पेजेस को ना वेस्ट करके घुमाना मत, एक जगह पे ना फाइल में पंच करके रखोगे तो ना अच्छा रहेगा, फिर लेके आना वो फाइल को हमेशा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, थैंक यू।